तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ तोबीत का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 10, अध्याय 7 पद संख्या 1, 9 से 14, अध्याय 8 पद संख्या 4 से 8 तक। टोबियास ने स्वर्गदूत से कहा, आप क्या चाहते हैं? हम कहाँ ठहरें? स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, जहाँ आपके वंश का रगुएल नामक मनुष्य रहता है। वह तुम्हारा संबंधी है और उसके एक सारा नामक पुत्री है। वह रगुएल के यहाँ आए और रगुएल ने उनका आनंद पूर्वक स्वागत किया। कुछ समय तक बातचीत करने के बाद रगुएल ने एक मेढ़ा मारने और भोजन की तैयारी करने का आदेश दिया। जब उसने दोनों को भोजन पर बैठने का निमंत्रण दिया तो टोबियास ने कहा, जब तक आप मेरा निवेदन स्वीकार कर मुझे अपनी पुत्री सारा को देने की प्रतिज्ञा नहीं करेंगे, तब तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा पीऊंगा। जब रगुएल ने ये सुना तो उस पर भय छा गया, क्योंकि वह जानता था कि उन 7 पुरुषों पर क्या बीती थी जो सारा के पास गए थे। इसलिए वह डरता था कि कहीं टोबियास पर भी वही ना बीते। जब उसने असमंजस में पड़कर टोबियास की मांग का उत्तर नहीं दिया तो स्वर्गदूत ने उससे कहा, आप उसे अपनी पुत्री देने से ना डरिए, ये ईश्वर पर श्रद्धा रखते हैं। इसलिए आपकी पुत्री इन्हीं की पत्नी बनने वाली थी और यही कारण है कि कोई दूसरा व्यक्ति इसका पति नहीं बन सका। इस पर रगुएल ने कहा, अब मैं जान गया कि ईश्वर ने मेरी प्रार्थनाएं और मेरे आंसू स्वीकार किए। मुझे विश्वास है कि ईश्वर ने आप दोनों को इसलिए मेरे यहाँ भेजा है कि मेरी पुत्री मूसा की संहिता के अनुसार अपने संबंधी की पत्नी बन जाए। अब आप निश्चिंत रहिए, मैं उसे आपको दे दूंगा। तब उसने अपनी पुत्री का दाहिना हाथ पकड़कर उसे टोबियास के दाहिने हाथ पर रखा और कहा, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर तुम्हारे साथ हो। वह तुम दोनों को एक कर दे और तुम्हें भरपूर आशीर्वाद प्रदान करें। और उन्होंने कागज़ ले जाकर विवाह के अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद वे ईश्वर को धन्यवाद देकर भोजन करने लगे। टोबियास ने कुमारी को संबोधित कर कहा, सारा, उठकर खड़ी हो जाओ। हमें आज, कल और परसों ईश्वर से प्रार्थना करते रहना चाहिए। हम 3 रात तक ईश्वर के सामने उपस्थित रहें और तीसरी रात बीत जाने पर ही हम अपना विवाहित जीवन प्रारंभ करें। हम संतों की संतति हैं और उन लोगों की तरह अपना विवाहिक जीवन प्रारंभ नहीं कर सकते जो ईश्वर को नहीं जानते। दोनों उठ खड़े हुए और आग्रह के साथ सुरक्षा के लिए मिलकर प्रार्थना करने लगे। टोबियास ने ये कहा, हे प्रभु, हमारे पूर्वजों के ईश्वर, आकाश और पृथ्वी, समुद्र, जलस्रोत एवं नदियाँ और उनमें रहने वाले तेरे बनाए हुए सभी प्राणी तुझे धन्य कहें। तूने पृथ्वी की मिट्टी से आदम की सृष्टि की और उसे
सहयोगिनी के रूप में हवा को प्रदान किया। हे प्रभु, तू जानता है कि मैं कामवासना से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि संतति की इच्छा से इस बहन को पत्नी के रूप में ग्रहण करता हूँ, जिससे वह संतति युग युगों तक तेरा नाम धन्य कहे। सारा ने भी कहा, हम पर दया कर। हे प्रभु, हम पर दया कर। ऐसा कर कि हम स्वस्थ होकर बुढ़ापे तक एक साथ जीवित रह सकें। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वह सब जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। धन्य है वह सब जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। धन्य हो तुम जो प्रभु पर भरोसा रखते हो और उसके मार्ग पर चलते हो। तुम अपने हाथ की कमाई से सुखपूर्वक जीवन बिताओगे। अनुवाक्य। धन्य है वे सब जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर के आंगन में दाखलता की भांति फलेगी फूलेगी। तुम्हारी संतान जैतून की टहनियों की भांति तुम्हारे चौके की शोभा बढ़ाएगी। अनुवाक्य। धन्य है वे सब जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे वही आशीष प्राप्त होगी। ईश्वर सिय्योन पर्वत से तुम्हें जीवन भर आशीर्वाद प्रदान करता रहे। अनुवाक्य। धन्य है वे सब जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। हे प्रभु, मुझे ऐसी शिक्षा दे कि मैं सारे हृदय से तेरी संहिता का पालन करता रहूं। अनुवाक्य। हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत मार्कुस के अनुसार अध्याय 12 पद संख्या 28 से 34। एक शास्त्री यीशु के पास आया। उसने यह विवाद सुना था और यह देखकर कि यीशु ने सदूकियों को ठीक उत्तर दिया, उनसे पूछा, सबसे पहले आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उत्तर दिया, पहली आज्ञा ये है, हे इस्राएलियों, सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार करो। दूसरी आज्ञा ये है, अपने पड़ोसी को अपने सम्मान प्यार करो। इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं है। शास्त्री ने उनसे कहा, ठीक है गुरुवर, आपने सच कहा है। एक ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई नहीं है। उसे अपने सारे हृदय, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्यार करना और अपने पड़ोसी को अपने सम्मान प्यार करना है। ये हर प्रकार के होम और बलिदान से बढ़कर है। यीशु ने उसका विवेकपूर्ण उत्तर सुनकर उससे कहा, तुम ईश्वर के राज्य से दूर नहीं हो। इसके बाद किसी को यीशु से और प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।